स्टूडेंट कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, तो आज हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3, क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर आज 2 है। ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को फॉलो करें, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर किया करें स्टूडेंट। ठीक है। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई इशू है तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है। ताकि मैं आपका जो इश्यू है वो सॉल्व कर सकूँ। कोई एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते, ठीक है, आप सिर्फ़ पास होना चाहते हैं या हाईएस्ट मार्क्स लेना चाहते हैं, तो मैं उसका भी फ़ॉर्मूला आपको बता दूँगा। ठीक हो गया? तो हमारे पास आज क्वेश्चन है z पावर 3 प्लस 8। क्या करना है हमने? फैक्टराइज़ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स। हमने क्या करना है? इसको एक तो फैक्टराइज़ करना है, फैक्टर बनाने हैं और किसमें चेंज करना है? लीनियर। लीनियर कहते हैं स्टूडेंट एक को, 1 को। ठीक है? अब देखें हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले तो इसको मैं ओपन करूंगा। ठीक है। किस तरह से ओपन करूंगा स्टूडेंट? बिल्कुल आसान है। z पावर 3 प्लस इस 8 को मैं लिखूंगा 2 पावर 3। अब आपके पास जब आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे a क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूला होता था हमारे पास। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूंगा स्टूडेंट कि z प्लस 2 इंटू, ठीक हो गया। यहाँ पर आएगा आपके पास z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास आएगा z प्लस 2 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? z स्क्वायर माइनस 2z प्लस, अब इसको मैं 4 को लिख रहा हूँ 1 प्लस 3। ओपन करके लिखा है, फैक्टर फॉर्म में लिखा है। ठीक है। 4 को मैंने किस तरह से ओपन करके लिखा है? 1 प्लस 3। ठीक है। आपको पता है 1 प्लस 3 वही 4 आता है। अब यहाँ पर आपके पास z प्लस 2 इंटू, यहाँ पर अगर आप लोग ये गौर करें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला बनता है स्टूडेंट। तो सिंपल इसको लिखे z माइनस 1 और ये आपके पास इसका स्क्वायर बनेगा। ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? प्लस 3 आ गया। ठीक है। अब ज़रा इस स्टेप में गौर कीजिएगा स्टूडेंट, के गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर इसको मैं लिखूंगा z माइनस 1 अब स्क्वायर। अब यहाँ पर ये प्लस है, इसको मैंने माइनस में चेंज करना है। कैसे लिखूंगा? माइनस इंटू माइनस 3 लिखूंगा। ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस फिर दोबारा से क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ पर क्या आएगा? z प्लस 2 इंटू, ये आपके पास वैसे ही आ गया z माइनस 1। अब यहाँ पर आपके पास है क्या? माइनस है, इसको मैं लिखता हूँ माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है। ताकि आपको ये समझ आ जाए, इस वजह से मैंने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को किया है। तो ये आपके पास वैसे ही आ गया माइनस। अब आपको पता है कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट? यहाँ पर अयोटा स्क्वायर और ये 3 आ गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट चेंजिंग कर रहा हूँ वो क्या है स्टूडेंट? z प्लस 2 इंटू जेड माइनस 1 इसका स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पर ये मैं मुकम्मल स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, ये जरा आपने गौर से देखना है। यहाँ पर अयोटा आ गया और ये अंडर रूट 3 और इसका स्क्वायर देखें। स्क्वायर और जजर क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट। यहाँ पर ये इसका क्या आ जाएगा? फिर वही दोबारा से अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं अब। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट के z प्लस 2, यहाँ पर आपके पास z माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है। और ये इसके क्या आ जाएगा आपके पास? अयोटा अंडा रूट 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको एक बार जमा में लिखें, एक बार माइनस में, सिंपल है जी। ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है स्टूडेंट। ठीक है। z माइनस 1 माइनस अंडा रूट 3 और ये अयोटा, और यहाँ पर लिखें z माइनस 1 प्लस अंडा रूट 3 और ये आपके पास अयोटा। ठीक है। एक बार माइनस में लिखा है, एक बार किस में लिखा है? प्लस में लिखा है। तो ये आपके पास इसका सिंपल सा आंसर है स्टूडेंट। ठीक हो गया। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है जी स्टूडेंट, इसी सवाल के सेकंड जुज है आप लोगों के पास। तो वो है जी के जेड क्यूब, ठीक है स्टूडेंट, जेड क्यूब प्लस 27, ये है आपके पास नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट? तो उसी तरह से बिल्कुल सेम है, जेड क्यूब प्लस 3 पावर क्या आ जाएगी? क्यूब। ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे, फार्मूला ओपन करेंगे, z प्लस 3 इंटू, ये आपके पास स्टूडेंट आएगा z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर के z प्लस 3 इंटू, अब मैं यहाँ पर क्या चेंज करूंगा? z स्क्वायर माइनस 3z
अब मैं लिखता हूँ प्लस 9/4 को ऐड भी करता हूँ, 9/4 को सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ और ये वाला 9 आपके पास जो पहले लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है? इस स्टेप को ज़रा गौर से देखना है आपने। अब आपके पास क्या है z प्लस 3 इंटू, अब ज़रा यहाँ पर स्टूडेंट गौर करें तो आपके पास ये एक मुकम्मल सा फार्मूला बनता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, z स्क्वायर माइनस 3/2 और इसका स्क्वायर, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं आता, ठीक है? z माइनस 3/2 इसका क्या आ जाएगा, मुकम्मल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है? और ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट के प्लस 9 माइनस इसको लिखे 9 ओवर क्या आ जाएगा 4, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, z प्लस 3 इंटू, ये आपके पास वही आ गया z माइनस 3/2 और यहाँ पर इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 4 9 आपके पास कितना आ जाएगा 36 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट? तो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा स्टूडेंट के z प्लस 3, यहाँ पर आपके पास आएगा स्टूडेंट z माइनस 3/2 इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है? और यहाँ पर आपके पास बाकी कितने बचेंगे स्टूडेंट, 27 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है? ये आपके पास कितना आ जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है? तो अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बना था, z प्लस 3 इंटू जेड माइनस 3/2 इसका क्या आया था स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास 27/4, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो प्लस लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, ये वाला इसको हम चेंज करेंगे किस में, माइनस में, ठीक है? z माइनस 3/2 यहाँ पर तो इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है? अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, माइनस इंटू माइनस 27 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है? तो अब मेरे पास ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट के z प्लस 3 इंटू, ये आपके पास z माइनस 3/2 और इसका स्क्वायर माइनस, अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिखूंगा, इस 27 को लिख सकता हूँ 3/√3, ठीक है? ये 3 जब अंदर जाएगा 9 3 27, तो 9 जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 3 बनेगा और यहाँ पर इस माइनस को मैं लिखता हूँ अयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये 2 कैसे बना, ये 4, ठीक है? अब इसका मैं मुकम्मल स्क्वायर लिखता हूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं क्या कि z प्लस 3 इंटू, ये एक बार इसको माइनस में लिखें स्टूडेंट, ठीक है? यहाँ पर ये माइनस, इसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज करना है। तो ये आएगा 3/√3 डिवाइडेड बाई 2 और ये अयोटा, ठीक है? ये आपने इसको एक बार माइनस में लिख दिया। अब आप इसको लिखें z माइनस 3/2 प्लस 3/√3/2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा। एक बार माइनस में लिखा है और एक बार प्लस में लिखा है स्टूडेंट। तो अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपके पास इस सवाल की थर्ड जुज है स्टूडेंट और ये है z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर, ठीक है, प्लस 16z माइनस 32, ठीक है? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से क्या कॉमन है हमारे पास, z स्क्वायर कॉमन है तो ये इधर क्या आएगा, z माइनस 2, यहाँ पर आपके पास 16 कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन लें, z माइनस 2 क्या आएगा आपके पास, z स्क्वायर प्लस 16 और ये आपके पास आ गया z माइनस 2। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ये हमने पहला क्वेश्चन भी किया है, z स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास माइनस आ गया और यहाँ पर माइनस जो आएगा उसको मैं क्या लिखूंगा, अयोटा, और ये 16 है इसको मैं लिखता हूँ 4 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है? ये आपने स्टेप को थोड़ा गौर से देखना है। अब इसको हम लिखते हैं एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ठीक है? z माइनस 4 अयोटा, z प्लस 4 अयोटा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, z माइनस 2। तो ये आपके पास इसका क्या है, आंसर है। सिंपल है स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब है जी आपके पास इस सवाल की चौथी जुज, तो वो है जी आपके पास z पावर 4 प्लस 21 z स्क्वायर माइनस 100, ठीक है? अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं z पावर 4
यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसको लिखें माइनस माइनस 4 जेड स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर माइनस 100। ठीक है, ये मैंने फैक्टर बनाए, 25 में से 4 चले जाए, बाकी कितने बचेंगे? 21। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या कॉमन है इधर से? जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर क्या आएगा? जेड स्क्वायर माइनस 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है? 25। इधर क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट? जेड स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? जेड स्क्वायर माइनस 2 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 25 है, इसको मैं ये इधर लिखूंगा जेड स्क्वायर माइनस, और इधर आएगा 5 और साथ में अयोटा। ठीक है, ये थोड़ा मैंने डायरेक्ट लिखा है, जेड स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर ये 4 आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, ये 4 और यहाँ पर भी 4। ठीक है, अब देखें, इसको एक बार प्लस में लिखे, एक बार माइनस में। ठीक है, ये अगले स्टेप में हम इसको लिखते हैं, उसका मैं बताता हूँ क्या रीजन है। ठीक है, ये स्क्वायर, यहाँ पर ये स्क्वायर। अब इसको भी लिखें, जेड स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये 4 था, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, इस वजह से मैंने कहा है कि इसको अगले स्टेप में हम करते हैं। अब इसको लिखें कि जेड माइनस 5 अयोटा, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? जेड प्लस 5 अयोटा। इसको भी लिखें क्या स्टूडेंट के? जेड माइनस 2, यहाँ पर क्या आएगा? जेड प्लस 2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट? इसका आंसर है। आसान सवाल है स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास इस सवाल के नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है जेड पावर 4 माइनस 16। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे? जेड पावर 2, और इसका यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर माइनस 4 का क्या आ जाए? 16 को क्या लिखूंगा मैं? 4 स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके पास ये फार्मूला बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैंने माइनस में लिखा है और यहाँ पर प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा जेड स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर प्लस है, इसको मैंने तब्दील करना है माइनस में। कैसे करूंगा? माइनस को माइनस के से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? जेड स्क्वायर 4 को मैंने लिखा है 2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा? जेड स्क्वायर माइनस इनटू, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? ये तो आपके पास 2 स्क्वायर आएगा और माइनस क्या आएगा? अयोटा स्क्वायर। तो इसको मैंने एक बार माइनस में लिखा है, एक बार जमा में, इसको भी मैंने एक बार माइनस में लिखा है और एक बार जमा में लिखा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी जेड पावर 4 प्लस 3 जेड स्क्वायर माइनस 4। अब मैं इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखूंगा, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड, 4 में से एक चला जाए, बाकी कितने बचेंगे? 3 माइनस 4। अब यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन है? जेड स्क्वायर कॉमन है, और यहाँ पर क्या कॉमन है? ओनली 4 कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1। अब ये जमा है, इसको माइनस में तब्दील करेंगे, पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर माइनस माइनस लिखेंगे। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जमा आएगा आपके पास। यहाँ पर अब मैं क्या लिखूंगा? 2 अयोटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर, और ये आपके पास एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, और ये भी आपके पास एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। उसके बाद जेड पावर 4 है प्लस 5 जेड स्क्वायर प्लस 6 है। अब इसके भी फैक्टर बनाऊंगा, देखें 2 और 3 के फैक्टर बने हैं। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन है? जेड स्क्वायर, और इन दोनों से क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। इसको लेकर जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो क्या करूंगा? माइनस में चेंज करूंगा सबसे पहले। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट, क्योंकि आपको पता है जब अंडर रूट का स्क्वायर लिया जाता है तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल आउट, बाकी वही आता है 3। ठीक है, जिसका हम ले रहे होते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर अंडर रूट लगाया है। ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा? अयोटा, किसकी वजह से? माइनस की वजह से। यहाँ पर भी अंडर रूट 2 आएगा और यहाँ पर अयोटा। ठीक है, तो उसके बाद आपके ने क्या करना है? इसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो इससे अगला सवाल है स्टूडेंट, इसी सवाल की लास्ट जो है, तो ये आपके पास है जेड पावर 4 माइनस 32 जेड स्क्वायर माइनस 13, सॉरी 3969 है। अब सबसे पहले इसके फैक्टर बनाए, 81 प्लस 49। ठीक है, तो बाकी कितने बचते हैं? माइनस 32। यहाँ से क्या कॉमन है? जेड स्क्वायर, कितने बचेंगे? जेड स्क्वायर माइनस 81। यहाँ से 49 कॉमन है, जेड स्क्वायर माइनस 81।
तो ये आपके पास ज़ेड स्क्वायर प्लस 49 है, इसको किस में तब्दील करेंगे? माइनस में, ठीक है? तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस, और 7 तक क्या आ जाता है? 49, और साथ में क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पर इसको मैंने 81 को लिखा है 9 स्क्वायर। एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास? एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर ज़रूर किया करें स्टूडेंट। तो उसके अलावा अगर आपको कोई किसी एक्सरसाइज में इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे वो भी बता दिया करें। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफ़िज़।